रहता हूँ और मुझे सुख नहीं मिलता, इतना भोजन नहीं मिलता है जो कि अपना पेट भी पाल लूं। सुबह से शाम तक लगे रहते हैं पर रोटी मुझे 2 ही मिलती हैं। एक गृहस्थ आदमी जो था उससे मिला, जवाब दिया, भैया मुझे ये बताइए, सारे दिन मैं कमाता रहता हूँ, मजूरी करता रहता हूँ, खेत में काम करता रहता हूँ, पर लेकिन क्या करूँ, रोटी मुझे 2 ही मिलती हैं। एक ने जवाब दिया, भैया तेरी किस्मत में 2 ही रोटी है। सुनो मेरी बात, तुम कितनी भी मेहनत करना पर लेकिन तुम्हारे किस्मत में 2 ही रोटी है। जवाब दिया, वो कैसे? अरे हमने तो ये सुना है संत भगवान होते हैं वे कहीं काम करने के लिए नहीं जाते, कुटिया पर बैठे रहते हैं, निकल जाते हैं किसी गली में, काफी भोजन मिल जाता है, चैन से रहते हैं, चैन से भजन करते हैं। अब हम गृहस्थी जीवन छोड़ रहा हूँ, अब मैं संत बनूंगा। जवाब दिया, संत बनोगे? जवाब दो हाँ। अब हम ऐसे नहीं रहे हैं। तो वो गृहस्थ जो था गृहस्थ जीवन छोड़ करके संत बन गया। तो गुरु के पास में पहुंचा, एक संत के पास में जवाब दिया, मुझे चेला बना लो, मैं तुम्हारी सेवा करता रहूंगा, आप कहोगे तो भिक्षा मांग ला तो भिक्षा भी लेके आऊंगा। जवाब दिया, कोई बात नहीं, बन जाओ तो। और जैसे ही भिक्षा मांगने के लिए जाता है, शाम को आता है तो रोटी 2 ही मिलती है, सारी रोटी गुरु खा लेते हैं। तो उसने जवाब दिया, किसी के नीचे रहो तो भी इसमें मतलब फायदा नहीं है, घाटा ही है, सारे दिन भिक्षा मैं करता रहता हूँ और रोटी खा लेते हैं गुरुदेव, मुझे 2 ही रोटी मिलती है। तो जवाब दिया, क्या किया जाए? मन में विचार आया, अब हम अलग अपनी कुटिया बना करके स्वयं रहूंगा, भजन करूंगा, भिक्षा लेके आऊंगा। उसने कुटिया अलग बना ली। बहुत सुंदर मंदिर था गुरु जी का, मंदिर त्याग करके एक झोपड़ी डाल ली, उसी में रह रहा है, भिक्षा करके आता है, भिक्षा रखता है। जैसे गुरु भोग लगाते थे उसी प्रकार वो शिष्य अपनी कुटिया में, झुपड़िया में भोग लगाता है। कहता है, प्रभु आ जाओ, भोजन बना रखा है, आ जाओ और भोग लगा जाओ, तब हम भोजन करें। समझो, एक बार बुलाया पर लेकिन उसने अपने मन से बुलाया, अंतर आत्मा से बुलाया। परम पिता परमात्मा आ गए और भोजन किया। जब शेष 2 रोटी बची तो 2 रोटी उस शिष्य ने खाई। तो उस शिष्य ने जवाब दिया कि आज खैर कोई बात नहीं, आज तो हमारे पास भगवान आ गए, आज से हम अधिक भोजन में करूंगा, भिक्षा लाऊंगा। और तब तो इतनी थोड़ी नहीं भगवान खा जाएंगे, आज से मैं दूना भिक्षा लेके आऊंगा। तो शिष्य गया, दूना भिक्षा लेकर के आया, अधिक बैठ गया, भगवान को बुलाया, प्रभु आ जाओ अब भोग लगा जाओ, तब मैं भोजन करूं। तो भगवान आ गए और साथ में लक्ष्मण को भी ले आए। कुछ भगवान श्री राम ने भोजन किया, कुछ लक्ष्मण ने भोजन किया, शेष 2 रोटी रह गई, पानी पिया, निकल गए। जब आप 2 ललावा में जाए रहे, 2 रोटी बची, मई लहुआ को मिली, मैं खाए नहीं। जे कहीं अब तो लक्ष्मण संग आए गए, अब और भिक्षा लाए, तब देखे 3 गुनी भिक्षा बढ़ा दी है। तीसरे दिन बुलाया, प्रभु आ जाओ, मैं भोग लगाने के लिए जा रहे हैं। तो मैया सीता को भी भगवान साथ ले आए। कहते हैं किस्मत में जो होता है उतना ही मिलता है। मैया ने भोजन किया, लक्ष्मण ने भोजन किया, प्रभु श्री राम ने भोजन किया, जो शेष बचा वो संत ने भोजन किया। एक बार गुरु के कुटिया पर पहुंचा, जवाब दिया, गुरुजी पता नहीं ऐसा क्या है हमारी किस्मत में भिक्षा करके लेके आते हैं और भगवान आते हैं, पहले एक अकेले आए, फिर दूसरी बार लक्ष्मण को लेकर आए, तीसरी बार मैया सीता को लेकर के आए, सारा भोजन खा ले आते हैं, अब हम बुलाएंगे ही नहीं।
जवाब दिया ये झूठ बोल रहा है। भगवान हमारी इतनी अवस्था हो गई, हम बुलाते कभी हमारे पास भगवान नहीं आए, और इसके पास में ये 4 दिन इसने भक्ति की, इसके पास में भगवान आ गए। जवाब दिया हाँ आते हैं भगवान, और भगवान ही नहीं उनके भाइयों संग आ रहे हैं, उनकी पत्नी भी संग आती है। हम जो भिक्षा लेकर के आते हैं सारा भिक्षा कर जाते हैं, मुझे 2 ही रोटी मिलती है। जवाब दिया बेटा हम आज आ रहे हैं, तुम भिक्षा मांगाओ, हम आ रहे हैं, हम देखें भगवान आते हैं या नहीं आते हैं। लगी ठीक है तुम आ जाओ। गुरु को बुलाया और भिक्षा करके जैसे ही रखा, मेरे भगवत श्रोताओं भगवान को बुलाया, और जो गुरु जो रहे वो कुटिया के पीछे खड़े होकर के देख रहे हैं, लेकिन देखें भगवान आएंगे या नहीं आएंगे। और उस संत ने बुलाया, शिष्य ने बुलाया, प्रभु आ जाओ भोग लगा जाओ। तो भगवान श्री राम आए, लक्ष्मण आए, मैया सीता आई, और चौथी बार डेढ़ी टांग वाले को ले आए, हनुमान को भी ले आए। जब 4 लोगों को देखा है उन गुरु ने, तो उनके होश उड़ गए। जवाब दिया हमारी सारी अवस्था बीत गई, हमने कभी प्रभु को नहीं बुला पाया, हमारे शिष्य ने अपनी कुटिया में 4 को बुला लिया, हमने अकेले भगवान को नहीं बुला पाया। कहते हैं भगवान दौलत के भूखे नहीं है, केवल भगवान एक भाव को भूखो है। तुम दौलत परोस देना, दौलत परोस देना, जानवर खड़ा कर देना, पशु तुम्हारी दौलत को सूंघेगा भी नहीं। जब पशु इतनी समझदार है, और मानव पशु से भी। हाँ बोलो गोविंद भगवान की। बहुत सुंदर धर्म कथा रही है। सुखदेव हरिया क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास नंदन सुखदेव जी समझाने लगे हैं उत्तरानंदन परीक्षित। एक महाराज हुए हैं, नाम सुना होगा आपने, उत्तानपाद। उत्तानपाद के बड़े भैया थे प्रियव्रत। ये शादी होती है, ये 7 भामरे कहां से पढ़ना प्रारंभ हुई है? जो शादी होती है हम लोगों की, ये भामरे जो पढ़ती हैं, भामरों की ये जड़ कहां से प्रारंभ हुई? याद रखो, एक समय की बात है, राजा प्रियव्रत उत्तानपाद के बड़े भाई मन में प्रण किया आज हम पृथ्वी के साथ में शादी करेंगे। जब शादी करने के लिए जैसे ही निर्णय किया, तो चले राजा प्रियव्रत। अरे शादी को तैयार भये